गुड मॉर्निंग। अपन आज देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हो आप, एंजियोस्पर्म प्लांट। अब देखो इसका जो डिटेल स्टडी है वो तो आपके 12th में, इसमें जो बेसिक है वो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो आपके एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होगा, मेल गैमेट। मेल गैमेट्स किसको बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स को। मेल ग्रेन्स हो गया आपका सॉरी मेल गैमेट हो गया पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट क्या हो गया, फीमेल गैमेट्स हो गया आपके ओव्यूल्स। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशंस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट्स की प्रेजेंस में होगा। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट है वो डिफरेंट मेथड से आपस में क्या कर सकते हैं, आपके अटैच हो सकते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होंगे तो एक प्रोसेस होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन को अगर अपन डिफाइन करें तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे अटैच होना, देखो ये फीमेल पार्ट है, ये जो आपके एक फ्लावर है उसका फीमेल पार्ट है, ये इसकी ओवरी हो गई, ये इसका थैलेमस हो गया, ये पेडिसिल हो गया, ये स्टिग्मा हो गई, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा स्टाइल, और ये क्या हो गया आपकी ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका थैलेमस। तो पोलन ग्रेन्स का ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है यहाँ पे आके अटैच होना है, रिच टू द पोलन ग्रेन्स इन टू द स्टिग्मा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाके अटैच होना ही क्या होता है आपका, पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे अटैच होना था क्या होता है आपका, पोलिनेशन। ठीक है। तो अब ये जो पोलिनेशन होता है वो डिफरेंट मेथड से होता है, जो 12th में आप डिटेल से पढ़ोगे। एयर से हो सकता है, उसका नाम एनिमोफिली होगा, इंसेक्ट से होता है एंटेमोफिली हो जाएगा, वाटर से होगा जो हाइड्रोफिली होता है, डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो आपके 12th में है। ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स। अब कैसे होगा वो अपन डिटेल से देखते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टिग्मा हो गई, ये आपकी ओवरी हो गई, स्टिग्मा, ये हो गई आपकी स्टाइल। ओवरी का थोड़ा शेप बड़ा बना देती हूँ मैं, ये ओवरी हो गई, ठीक है। ओवरी में कौन होते हैं, ओव्यूल्स। अब पोलन ग्रेन्स यहाँ से अटैच हो गए। ठीक है, पोलन ग्रेन्स ऐसे दिखते हैं, डबल लेयर्ड होती है पोलन ग्रेन्स के। ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, आउटर और इनर लेयर, ये आउटर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक सेल होती है, यहाँ पे एक सेल होती है। तो इस वाले पार्ट से क्या निकलेगी आपकी पोलन ट्यूब, इस वाले पार्ट से क्या निकलेगी आपकी पोलन ट्यूब। ये कौन है, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स है, इसकी बाहर वाली हो गई एक्साइन और अंदर वाली क्या हो गई, इंटाइन। बाहर वाली क्या हो, जो ये पोलन ग्रेन्स है जब ये मैच्योर स्टेज में होते हैं तो ये दो लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा दो सेल्स होगी, इसको जनरेटिव सेल बोलेंगे, इसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेटिव सेल हो गई है और ये हो गई आपकी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल हो गई, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो पोलन ट्यूब होती है वो किससे निकल रही है, अंदर वाला पार्ट इंटाइन, इससे पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब में क्या होंगे, दो मेल गैमेट होंगे, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स कौन कैरी करेगा, आपका पोलन ट्यूब कैरी करेगी। अब जो आपका ये फीमेल वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, फीमेल वाला पार्ट। इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलेंगे एम्ब्रियोसेक, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसेक, इसको क्या बोलेंगे अपन, एम्ब्रियोसेक। इसके अंदर क्या होगा, 3 सेल ऊपर की तरफ होगी,
2 बीच में न्यूक्लियस होंगे, 3 सेल नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब इन सेल्स को क्या बोलेंगे अपन? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे इनको। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाली को एग सेल, और जो नीचे 2 सेल हैं इनको बोलेंगे सिनर्जिड्स। इनको क्या बोलेंगे अपन? सिनर्जिड्स। फिर से देखिए, जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओवरी होगी उसके अंदर क्या होंगे? आपके ओव्यूल्स होंगे, और इसके अलावा ओव्यूल्स से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक। ये जो बीच में सेंटर में ये एम्ब्रियो सेक है, मैं इसका अलग से डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे एम्ब्रियो सेक ऐसा दिखता है, 3 एंटीपोडल सेल है, ये देखो एम्ब्रियो सेक ऐसा दिखता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो ये ऐसा दिखता है। इसमें क्या होंगे? ये 3 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स होंगे। ठीक है, सेंटर में ये क्या होंगे? न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ये एग सेल होगी, और ये दोनों होंगे आपके सिनर्जिड्स। ये एक एम्ब्रियो सेक में होता है। अब जो एम्ब्रियो सेक है वो कहाँ होगा? ओवरी के सेंटर पार्ट में होगा। अब जो एम्ब्रियो सेक है और जो आपकी ये पोलन ट्यूब है, इसमें जो मेल गैमेट है, इन दोनों का फ्यूजन, तो ये फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा? जो आपका एम्ब्रियो सेक होगा उसमें 2 सिनर्जिड्स है, एक एग सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियस है, 3 एंटीपोडल सेल है। इसके अलावा ये फीमेल वाला पार्ट है ये। अब देखो इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं डबल फ्यूजन एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे? डबल फ्यूजन, और दूसरा वर्ड है आपका ट्रिपल फ्यूजन। सॉरी, ये होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिर्फ एम्ब्रियो सेक बता कर रही हूँ क्योंकि इसी में होता है सारा प्रोसेस। अपन इनके बार बार नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जो ये पोलन ट्यूब है, ये वाली जो पोलन ट्यूब है, ये एंटर करती है यहाँ पे। इसमें कौन है? आपके 2 मेल गैमेट है। अब देखो जो आपका आपका जो पोलन ग्रेन्स है उसमें ऊपर वाली सेल कौन सी है? वेजिटेटिव सेल। ऊपर वाली सेल कौन सी है आपकी? वेजिटेटिव सेल। नीचे वाली सेल कौन सी है आपकी? जनरेटिव सेल। नीचे वाली सेल कौन सी है आपकी? जनरेटिव। जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना लेगी, और जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाएगी? ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो दोनों मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब में जाएंगे, आगे कैरी करेंगे। ये जो एक मेल गैमेट है वो यहाँ से फ्यूज हो जाएगा। ये एग सेल है, एग सेल, और एक देखो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एग और मेल गैमेट का फ्यूजन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें एक एग सेल एक मेल गैमेट से फ्यूज हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, जो दूसरा मेल गैमेट बचा, 2 मेल गैमेट है ये देखिए आप, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज हो जाएगा? पोलर न्यूक्लियस से। पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो गया दूसरा मेल गैमेट। ये मेल गैमेट है ये अपना। फर्स्ट मेल गैमेट बोल दो या सेकंड बोल दो? मेल गैमेट्स। ठीक है, और जो एक जो मेल गैमेट था ये सेकंड मेल गैमेट, इसको सेकंड बोल दो, सेकंड मेल गैमेट। ये किससे फ्यूज हो गया? आपका एग सेल से। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज हो गया एग सेल से, तो एग का स्पर्म से फ्यूजन या मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
इसको बोला अपन ने फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। दूसरा जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज हो गया, आपके पोलर न्यूक्लियस से। एक जगह 3 सेल है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा, तो फर्टिलाइजेशन एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। एक जगह आपके 3 न्यूक्लियस है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, ट्रिपल फ्यूजन। तो एंजियोस्पर्म का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये कैरेक्टर और किसी प्लांट किंगडम में प्रेजेंट नहीं होगा, और किसी भी प्लांट किंगडम में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन प्रेजेंट नहीं होगा, सब में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स होगा वो उसका कन्वर्ट हो जाएगा आपके सीड में, और जो ओवरी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। अगर ओवरी फ्रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करती है तो वो कैसा फ्रूट हो जाएगा, फाल्स। तो किससे फ्रूट बनेगा, थैलेमस से बन सकता है, इसके अलावा सेपल पेटल से बनता है, मोस्ट ऑफली थैलेमस से बनता है। तो जो फाल्स फ्रूट होगा उसका अगर उसको डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें, तो फाल्स फ्रूट का मीन होगा अदर पार्ट देन द ओवरी। ओवरी के अलावा अगर किसी पार्ट से आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाल्स फ्रूट। जैसे एप्पल आपका फाल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है आपका फाल्स फ्रूट है। अगर ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फ्रूट। बहुत सारे ट्रू फ्रूट्स आपके, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ओव्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके सीड के अंदर, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, आपके सीड होते हैं। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन प्रेजेंट ओनली और ओनली एंजियोस्पर्म। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसमें, एंजियोस्पर्म में। ये आपका डिटेल से यहाँ भी है और आगे भी है, ठीक है। थैंक यू।